आप सभी को मेरा सत साहेब। आप सभी चैनल पे जो लड़ रहे हैं और हज़ारों हज़ारों साल के 5 साढ़े 5 हज़ार के बात कर रहे हैं, आप सभी से मेरा प्रार्थना है कि आप जो ये 2000 सन चल रहा है, इसमें 550 वर्ष पहले की बात जान लें और 600 वर्ष पहले की बात जान लें। इन्हीं हिस्ट्री को, इन्हीं कहानी को, इन्हीं कथाओं को जान लें तो आपका दिमाग खुल सकता है। ठंडे दिमाग से सोचिए। गर्म दिमाग से सोचने वाले कभी सत्संग को समझ नहीं पाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान पर विचार नहीं कर पाएंगे। ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए, जुल्हा जात से नफरत करने वाले रामानंद जी थे और जुल्हा जात को नीच जानने वाले सर्वानंद की माँ और सर्वानंद ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ब्राह्मणी माँ बेटे थे। ये जुल्हा जात से छुआछूत माना करते थे, उसके दरवाजे पर नहीं जाते थे, इतना छुआछूत मानते थे। लेकिन कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति से इतना प्रभावित उनको किया कि रामानंद जी जैसे महान आदमी, जो पूरे बिहार में, पूरे भारत तक में गुरुआई का काम कर रहे थे, उन्होंने 104 वर्ष की एज में कबीर परमेश्वर को गुरु बनाया, जिससे उनका भक्ति संपूर्ण हुआ, कल्याण हुआ, सतलोक सचखंड गया। रामानंद जी की आत्मा, गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ये गॉड जीवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, कबीर भगवान का बताया हुआ ज्ञान है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता हूँ। तो इस ज्ञान पर और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को ठंडे दिमाग से देखिए और सुनिए और समझिए। इतने हजार आप लोग तो पड़ले से बाहर जा रहे हैं। ये जो 2000 सन चल रहे हैं, परले के बाद से ये 2000 ईस्वी स्टार्टिंग हुआ है। तब से परले के बाद से जो 2000 स्टार्टिंग हुआ, तो उसके अंदर अभी ये सब कहानी, सब कथाएं चल रहा है और सन भी चल रहा है। और आप लोग जाते हैं 5,500 वर्ष, कई हजार वर्ष पीछे की बात करते हैं। ये भी आपको पता नहीं कि ये कैसे 2000 सन कहाँ से कैसे स्टार्टिंग हुआ। तो सर्वानंद, देखिए, जुल्हा जात से नफरत किया करते थे, लेकिन कबीर भगवान के सत्संग में जाने से सर्वानंद की माँ ठीक हो गई और मुंह ढक कर के गई थी। संत रामपाल जी हमारे सत्संग के माध्यम से बताते हैं, इस तरह का कथा बताते हैं। उन्हीं के बताया हुआ ज्ञान आप सबको प्रमाणित करते हैं कि सबसे पहले आप सर्वानंद की कहानी तो जान लें और सर्वानंद की माँ कैसे ठीक हुई वो तो जान लें। और सर्वानंद ने शास्त्रांत करने के लिए कबीर परमेश्वर के यहाँ गया था। सभी पुराण, सभी कुरान, सभी धार्मिक, सभी होली बुक्स बैलों के बैलगाड़ी के ऊपर लद करके गए थे। और इस कथा को तो सुन लें। रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर को भगवान साबित किया और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा। गुरु नानक देव जी ने कबीर परमेश्वर भगवान साबित किया। और ऐसे ऐसे जो कबीर परमेश्वर, जिन जातियों से लोग नफरत क्या करते थे, उन्हीं जाति में प्रकट हो करके, उन्हीं के यहाँ रह करके, उन्हीं के जात बिरादर में रह करके और उन्हीं के नाम से इसलिए आए थे कि नफरत करने वाले को ही हम अपने ज्ञान समझाकर अपनी शरण में लेंगे, कि ये जात विवाद धर्म मार्ग में नहीं आना चाहिए, इस आधार से।
इस आधार से नीची जात में ही प्रकट लिए थे, क्योंकि लोग छोटी जातियों से नफरत किया करते। नफरत को ख़त्म करने के लिए ही कबीर परमेश्वर से ने नीची जात में आकर के अपना ज्ञान फैलाया और अपने आप को साबित करके, प्रमाणित करके पूरे संसार को दिखाया कि मैं कौन हूँ। तो ये प्रमाण है। दास प्रार्थना करता है कि आप कम से कम गुरु नानक देव जी का आप बेटी जानिए, सुनिए, पढ़िए। रामानंद जी की आप बीती पढ़िए, सुनिए। सर्वानंद की कहानी सुनिए, सर्वानंद माँ की कहानी सुनिए। इससे पता लगेगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। हम आपने भक्ति नहीं की, हमारी आपकी भक्ति नहीं, हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। जिसने भक्ति की थी, जिसका भक्ति पहले से था, उन्होंने यह प्रमाणित करके बताया कि कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और इसका प्रमाण दे रहे हैं धर्मदास जी महाराज हैं। सर्वानंद की कहानी सुनिए, सर्वानंद माँ की कहानी सुनिए, गुरु नानक देव जी की सुनिए, जिससे पता लगेगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने एकदम स्पष्ट लिख रखा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब है। ध्यान से और ठंडे दिमाग से सुनिएगा, समझिएगा, तभी पता लगा सकते हैं। गर्म दिमाग से आप सब ये समाधान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है आप लोग नहीं कर सकते। इतना ही कह करके आज का वीडियो यहीं तक। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की।